नमस्कार साथियों। विद्या स्ट्रीम 19 चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोकपाल परीक्षा 2025 इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आज हमारा इतिहास का ये पार्ट 11 है। और इस पार्ट 11 में भी 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली किस बात का प्रमाण है? और ये प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वंशवाद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे आजीविका क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीत किसके समय हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीत किसके समय हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का सबसे अधिक महत्व किसने दिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में सत्रप कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांति शासक थे। साथियों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिस हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मुक्ति किसे कहते थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांत। अगला प्रश्न है, स्तूप किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किस साल में चले? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नगरों का प्रमुख कार्य क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली का विकास किस साल में हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश ने पिता प्रथा क्यों शुरू की? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैनिक वेतन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार किस पर आधारित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमि माप। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं का कारण क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अव्यवहारिकता। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली फूसा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय राजपूत नीति का आधार क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहयोग। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्टूबर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में चित्रकला किस शैली में विकसित थी? और इस प्रश्न
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल। अगला प्रश्न है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खुर्रम। अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल में करवादे के विद्रोह किसके हुए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठा। अगला प्रश्न है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था किससे प्रभावित थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय परंपरा। अगला प्रश्न है मराठों की सैन्य शक्ति का आधार क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी घुड़सवार सेना। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसने कराई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न है सूफी संतों का प्रमुख सिद्धांत क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम और मानवता। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक समरसता। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार का मुख्य साधन क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी युद्ध व संधियां। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त का मुख्य लाभार्थी कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जमींदार। अगला प्रश्न था 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर माफी। अगला प्रश्न है भारत में वायसराय की प्रथा कब शुरू हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1858। अगला प्रश्न है भारतीयों का भारत नारा किससे जुड़ा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तिलक। अगला प्रश्न है कांग्रेस में श्रम दल का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तिलक। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वशासन। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1934। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सत्ता हस्तांतरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्ता हस्तांतरण। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और पाक का विभाजन। पहला प्रश्न क्या है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को दी गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सम्मेलन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान किससे लिया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जर्मनी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम आम चुनाव किसके नेतृत्व में हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुकुमार सेन। और अगला प्रश्न है
भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्रता की भागीदारी। तो साथियों, इस तरह से हमने इतिहास के 50 प्रश्नों की तैयारी की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।